यूजेस है, एप्लीकेशंस जो है वो हमको अभी देखने हैं. सो लेट अस स्टार्ट the lecture now. See, so far as the scalars and vectors is concerned, we have seen about the cross product, dot product, and also we have seen the how to multiply the two vectors, how to add the two vectors, how to subtract the two vectors, or even we also seen the scalar multiplication of the vectors. तो अभी आज के लेक्चर में हम यही इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं. तो चलो ठीक है. सो लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सॉरी डॉट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया जाता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देखा था. तो अगर सपोज एक वेक्टर इस टाइप का है जो ए बार है सपोज, और दूसरा वेक्टर जो है वो बी बार है, या इनको हमने नाम जो है वो पी बार और क्यू बार ऐसे दिए थे, शायद याद है आपको. तो याद है ठीक से. सो वी कैन सी दिस वेक्टर इज सपोज पी बार and the second vector is going to be q bar, and here these two vectors are inclined at an angle theta with each other, so the angle between them is going to be theta. Okay, so we have defined the cross product of these two vectors as p bar cross q bar to be simply the mod of p bar into mod of q bar into sine of angle between the two vectors. So we have seen that so whenever the two vectors are like this, inclined at an angle theta, then the cross product of these two vectors is defined as the new vector. Remember, it's going to be a new vector. We can call it as s bar or t bar or anything. ठीक है. तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एक नया वेक्टर रहने वाला है, जिसका मैग्नीट्यूड अगर देखा जाए, मैग्नीट्यूड तो वो रहता है मॉड ऑफ पी बार इंटू मॉड ऑफ क्यू बार इंटू साइन थीटा के बराबर. तो ये बात याद रखो ठीक से. सो दिस इज गोइंग टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एंड ऑल्सो वी हैव सीन द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या हमने देखा था, कि हमने देखा था पी बार क्रॉस क्यू बार इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू क्यू बार क्रॉस पी बार. मीन्स वेक्टर्स के अंदर जो ऑर्डर है, तो ऑर्डर उल्टा करना अलाउड नहीं है. But in fact, we can say that p bar cross q bar is actually minus of q bar cross p bar. अगर हमको ऑर्डर उल्टा करना ही है तो एक माइनस साइन कॉमन निकाल के या एक माइनस साइन को कंज्यूम करके या कॉम्पेंसेट करके हम वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. द सेकेंड प्रॉपर्टी वी हैव सीन, इट इज अबाउट द when the cross product of two vectors is actually distributive. तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है वो. तो अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट बाहर है और अंदर में अगर दो वेक्टर्स है, कोई भी दो वेक्टर्स लाइक क्यू बार प्लस आर बार लाइक दिस, then we can say that this cross product can be distributed over this addition, and we can write in the next step that p bar cross q bar plus p bar cross r bar, no doubt. So this is called as the distributive law. So distribution of cross product is possible on the addition sign. तो ये एडिशन साइन पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, नो प्रॉब्लम. तो ये हमने देखा था. और एक प्रॉपर्टी हमने देखा था लास्ट टाइम, इफ पी बार इज पैरेलल टू क्यू बार. अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो इसका मतलब उनके बीच में एंगल जीरो बनता है. तो या तो इस केस में फिर क्या होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है इन दोनों वेक्टर्स का, पी बार क्रॉस क्यू बार, वो कितना बनता है, ओ बार बनता है. ओ बार याद रखो ठीक से. ओ बार इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर, सॉरी जीरो वेक्टर, or we can call it as a null vector, remember. So this null vector will be obtained as a result of the cross product of p bar and q bar if the two vectors are parallel in this way. तो अगर दो वेक्टर्स ऐसे पैरेलल है तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमेशा ओ बार बनता है. और इसी प्रॉपर्टी का और नेक्स्ट पार्ट ये भी है कि अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल मतलब एक का डायरेक्शन और दूसरे का डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है ऐसे, तो ऐसे केस में भी इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो ही बनता है. तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बिकम्स जीरो इन द टू सिचुएशंस. either the vectors must be parallel or they may be anti-parallel.
In both the cases, the cross product of these two vectors becomes O bar, no doubt. And in special, we have also seen that if P bar, if we take the cross product of P bar with itself, तो अगर किसी भी एक वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम लेते हैं खुद के साथ, तो वो तो कंपलसरी जीरो आने वाला है. The cross product of any vector with itself is always going to be zero, remember. And these are the properties of cross product of two vectors. And also we have seen that if we have the two vectors which are expressed in terms of I bar, j bar and k bar like this. So if we have that p bar is expressed as, suppose px into I bar plus py into j bar plus pz into k bar, and the second vector q bar is expressed as q bar is equal to qx into I bar plus qy into j bar plus qz into k bar. So अगर ऐसा है तो उस केस में हमने ये p बार क्रॉस q बार कैसे निकालने का वो हमने देखा था लास्ट टाइम, और उसको हमने पूरा सॉल्व किया था. और सॉल्व करने के बाद जो है हमने ये देखा था कि ये जो पूरा सॉल्यूशन है इट हैपन्स टू बी अ डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो ये जो है पूरा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट रो इज रिप्लेस्ड बाय आई बार, j bar and k bar as well, and the second row will be replaced by the coefficients of this p bar here. The coefficients of I bar, j bar and k bar will be replaced by here in this case. तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आ जाएगा px, यहाँ पे आ जाएगा py और यहाँ पे आ जाएगा pz, करेक्ट है. और तीसरा जो है थर्ड रो कैन बी रिप्लेस्ड बाय qx, qy and qz, that is the coefficients of I bar, j bar, k bar in q bar, correct. So we can get this as qx, here it is again qy, and the last is qz in this way. So these are the this is the definition, or this is the formula for finding the cross product of two vectors. See here, for example, if we have the two vectors which are given like p bar, which is given as 2I bar plus 3j bar माइनस k बार, ओके, ये फर्स्ट वेक्टर है. और दूसरा वेक्टर जो है वो हमारे पास है q बार, जो कि इस तरह से एक्सप्रेस किया हुआ है I बार माइनस j बार प्लस 3k बार लाइक दिस, ओके. तो अभी इस केस में हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे ढूंढ के निकालेंगे. तो देखो, क्रॉस प्रोडक्ट ढूंढने का मतलब है ये डिटर्मिनेंट ढूंढने के जैसा है. तो क्रॉस प्रोडक्ट ढूंढना माना ये डिटर्मिनेंट ढूंढना है, तो इसलिए ये डिटर्मिनेंट ढूंढने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, वो डिटर्मिनेंट पहले बनाना तो पड़ेगा. तो देखो, लेट अस ड्रॉ दिस डिटर्मिनेंट. तो ये डिटर्मिनेंट जो है वो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. तो जिसके अंदर फर्स्ट जो रो है, द फर्स्ट रो will be replaced actually by I bar, j bar and k bar. As we can see here, this is your I bar, this is j bar and this is k bar, no doubt. And then next row, second row will be replaced here by the coefficients of I bar, j bar and k bar here in this p bar, which are 2, 3 and -1, you can see clearly. And q bar के अंदर जो है I bar, j bar और k bar के जो coefficients है तो वो हमको दिख रहे हैं ऑलरेडी. इट्स 1, it is -1 and 3, that's it. So this is the determinant whose value has to be found out by using normal method. तो जैसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो यूज करके अगर हम सपोज ये p बार क्रॉस q बार निकाल सकते हैं आराम से. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट. ओके, तो डिटर्मिनेंट कैसे 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपांड किया जाता है वो तुमको पता है ऑलरेडी. देखो, सबसे पहले क्या करना होता है कि ये जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन ये दिख रहा है, मतलब ये जो फर्स्ट रो है, इस रो के हिसाब से हमको उसको एक्सप्लेन करना होता है, एक्सपांड करना होता है, याद रखो ठीक से. तो यहाँ पे हम देखेंगे दिस p बार क्रॉस q बार विल एक्चुअली बी इक्वल टू p bar cross q bar will be
देखो यहाँ पे आ जाएगा आई बार, ठीक है, इसके साथ में बनेगा एक डिटर्मिनेंट, ओके, ये 2/2 वाला डिटर्मिनेंट होगा, नो डाउट। अभी बीच में जो है वो हमेशा माइनस साइन होता है, अब याद रखो ठीक से। तो ये बन गया जे बार, ओके, और उसके साथ लगेगा और एक डिटर्मिनेंट, ओके, प्लस फिर और एक थर्ड टर्म जो बनेगा वो के बार आएगा, के बार, एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विथ अनदर डिटर्मिनेंट हियर। तो देखो तीन टर्म्स है ऊपर फर्स्ट रो में, तो इसलिए यहाँ पे तीन टर्म्स आएंगे, ठीक है। तो अभी देखो ईच ऑफ दीज आर द डिटर्मिनेंट्स एक्चुअली। सो अभी देखो आई बार के साथ, इस आई बार के साथ हम किसको लगाएंगे, तो देखो ठीक से, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो आई बार जिस रो में है और जिस कॉलम में है, तो वो रो और वो कॉलम अगर हम डिलीट कर देते हैं तो बचता क्या है, ये पूरा पार्ट बचता है, राइट। तो ये जो पूरा पार्ट है ये हमको कॉपी करके लेना है यहाँ पे इस डिटरमिनेंट के अंदर। तो ये देखो ये जो पूरा पार्ट है वो हमने कॉपी किया, एंड वी हैव टू कीप इट हियर, सी इट हियर। क्या किया हमने, समझा ठीक से, वी हैव जस्ट कॉपीड दिस पार्ट। तो ये जो पार्ट है ऑलरेडी, ये वाला इधर से लेके इधर तक का जो पार्ट है, ये हमने यहाँ पे आई बार के साथ चिपका दिया, ओके, ये समझ सकते हो ठीक से, ओके। नाउ विल सी, सॉरी, yeah, so we can see that these 3 -1 and 3 will be replaced here in this place। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 -1, इधर आएगा -1 और 3 वापस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जे बार के साथ कौन आएगा, इस डिटरमिनेंट के अंदर कौन बनेगा, तो उसके लिए हमको ये सोचना होगा कि जे बार जो है वो जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो अगर डिलीट कर दो तो बचता क्या है, ये देखो ये 2 1 -1 और 3 ये बचते हैं। तो ये चार एलिमेंट्स हमको कॉपी करने हैं इधर ये जे बार के साथ वाले डिटरमिनेंट के अंदर। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इधर 1, इधर -1 और 3, दैट्स इट, ओके। अभी के बार के साथ कौन बचेगा, तो देखो के बार के साथ कौन जाएगा, तो उसके लिए हमको ये सोचना होगा कि ये जो के बार है, ये के बार जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो डिलीट कर दो, तो बाकी जो बचता है, तो ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये हमको कॉपी करना है इधर, समझा ठीक से। तो यहाँ पे हमको उसको डालना है, तो क्या बचेगा 2 1 एंड 3 -1 ये बनेगा, और वो जाएगा के बार के साथ, करेक्ट है। तो के बार के साथ हम यहाँ पे इसको डाल देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2 1 3 and -1, okay, and then we'll be able to solve this further, so that we can say this I bar will be just accompanied by the determinant expanded here। तो ये डिटरमिनेंट हमको एक्सपांड करना होगा और यहाँ पे लिखना होगा, नो डाउट। चलो माइनस ऑफ जे बार इंटू, यहाँ पे ये डिटरमिनेंट एक्सपांड करके हमको यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, चलो ठीक है। और फिर तीसरा ये जो है के बार प्लस के बार, एंड दिस डिटरमिनेंट हैज टू बी एक्सपांडेड। तो ये डिटरमिनेंट एक्सपांड करके हमको यहाँ पे डालना होगा, बिल्कुल। सो लेट अस सी हाउ टू डू दैट। सो यस, वी कैन सी इट इन द नेक्स्ट स्टेप, ओके। सो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखो ये डिटरमिनेंट एक्सपांड करने के लिए we will have to multiply this 3 by 3 and -1 by -1 and put a minus sign between them, remember, don't forget that minus sign, okay। तो इसलिए यहाँ पे फिर क्या होगा, देखो तो यहाँ पे आ जाएगा 3 into 3 माइनस, यहाँ पे आएगा -1 into -1, that's it, ओके। समझा ठीक से क्या किया हमने, देखो इधर अगर आपको इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो मैं थोड़ा इसको एक्सपांड करके लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो ठीक से, so this determinant is going to be expanded, तो 3 multiplied by 3 और -1 multiplied by -1, and then
there should be a minus sign between them. So here it will be minus sign. This is the minus sign in between, and it should be -1 into -1 again in this way. ओके अभी ये माइनस साइन याद रखो, ये माइनस साइन यहाँ पे ऊपर से ही आया है, नो डाउट। अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, फिर से वही करना है। इस डिटरमिनेंट को खोलने के लिए भी 2 multiplied by 3 and 1 multiplied by -1 and then cross multiply it here. So it will be 2 multiplied by 3 minus 1 multiplied by -1. Okay, this is here, and then this k bar will be multiplied with, तो k bar के साथ कौन आएगा, ये देखो 2 multiplied by -1 and 3 multiplied by 1, and there should be a minus sign in between. So it will be 2 into -1. Okay, and माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा बीच में, और यहाँ पे ये जो है 3 into 1, तो ये मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये बनेगा 3 multiplied by 1, and that is going to be in the third bracket. Okay, so just try to solve this further and get this as I bar into, what is this, 3 into 3 is 9, and minus of this -1 into -1, it becomes +1. Okay, and then we can say this will be j bar multiplied with, here it is again 2 into 3 is 6, and here it is -1 into -1, which becomes +1 actually, and then we can say this will be k bar into, what is this here, so 2 into -1 becomes -2 here, and 3 into 1 becomes 3 here, so minus of 3 will be there as a final, and then we can just solve this further and get this as, abhi dekho 9 minus 1 is 8, right? So we can write it as 8I bar, and then here it is 6 plus 1 is going to be 7, right? So it becomes -7 j bar. Okay, -7 j bar, and finally this -2 -3 adds up to -5, right? And that's why we can write it as -5 into k bar. Okay, so this is actually going to be the value of p bar cross q bar, no doubt. So that means this vector is going to be a vector which is going to be perpendicular to both p bar as well as q bar, and whose magnitude is actually going to be the product of magnitude of both of these vectors and sine of angle between them, remember. So this is the technique to find the cross product of two vectors, remember. We will take the another example of the same here. So let us see the another example. अच्छा, इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आराम से. It's just a matter of solving the determinant only. So just you must be able to solve the determinant, and then we will be able to find out the cross product of two vectors. Okay, so let us do the next one. Next question. Suppose you are given with p bar and q bar once again and want to find out p bar cross q bar. Okay, first of all, suppose we want to find out, we are given with a bar, which is like a bar is given as I bar plus 3j bar. Okay, ये a bar है, ठीक है. b bar दिया हुआ है suppose 2I bar minus k bar. Okay, and this third one c bar is actually given as minus of j bar plus 5k bar. Okay, so these are the three vectors given here, and we have to verify that. तो हमको वेरीफाई करना है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने यूज किया कि नहीं, वो हमको वेरीफाई करना है. चलो देखो, a बार क्रॉस b बार प्लस c बार. ओके, a बार क्रॉस b बार प्लस c बार is exactly equal to a बार क्रॉस b बार प्लस a बार क्रॉस c बार.
ये हमको वेरीफाई करना है। लेट अस डू दैट। सी उसके लिए हमको ये दो पार्ट्स निकालने पड़ेंगे। एक तो LHS निकालना पड़ेगा और उसके बाद RHS निकालना पड़ेगा। देखो LHS में सबसे पहले हमको B बार प्लस C बार निकालना पड़ेगा, and then we will have to take the cross product of that B bar plus C bar with this A bar here, and then we will have to find out this A bar cross B bar and A bar plus C cross C bar, and then we will have to add them together. Okay, तो ये सब हमको करना है. This is the outline of this proof. So let us start with first of all we'll try to find out B bar plus C bar. Okay, what is B bar plus C bar? So तो B bar plus C bar मतलब क्या होगा, देखो ठीक से. तो B बार का जो वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी है, ये देखो इधर. सो जस्ट रिप्लेस इट बाय दैट एंड गेट इट एज 2i बार माइनस k बार. ओके, एंड प्लस C बार का भी हमारे पास है ऑलरेडी, ये देखो इधर, जो बनेगा माइनस ऑफ j बार प्लस 5k बार. ओके, देन वी कैन से दिस विल बी okay, so B bar plus C bar is actually going to be equal to, देखो इधर अभी 2i बार माइनस j बार, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके अंदर j बार नहीं है और इसके अंदर i बार नहीं है, तो 2i बार के लिए कोई पेयर तो है ही नहीं, तो इसलिए फिर यहाँ पे 2i बार जो है वो एज इट इज बचेगा. रिमेंबर 2i बार इज केप्ट एज इट इज. देन हियर माइनस j बार also don't have any pair, so this minus j bar will also remain as it is, no doubt, and this minus k bar and 5k bar which just add up to 4k bar, right? So it will be plus 4k bar as a final. Okay, so this is going to be B bar plus C bar. Now let us try to find out A bar cross B bar plus C bar. Okay, तो ये A बार क्रॉस B बार प्लस C बार ये हम ढूंढने के लिए ट्राई करेंगे, जो कि हमारा इक्वेशन का LHS है, जो हमको प्रूव करना है उसमें से LHS तो यही है, तो यही हम फाइंड कर रहे हैं. सो अब देखो कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे ढूंढा जाता है, तो उसके लिए हमको पता है वी विल हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट, राइट? सो विल हैव टू कंस्ट्रक्ट अ डिटर्मिनेंट in which the first row will be replaced by I bar, J bar and K bar. Okay, so this is going to be I bar, J bar and K bar as a first row. Okay, and the second row will be replaced by the coefficients of A bar here. So what are the coefficients of A bar? See it here, they are 1, 3 and 0. Just because this doesn't contain K, तो that's why you can write it as 0k bar. करेक्ट है? तो इसलिए यहाँ पे k बार है ही नहीं, मतलब वो 0 है, ऐसा हम assume कर सकते हैं उसका कोएफिशिएंट. चलो ठीक है, अभी b बार प्लस c बार किधर है, ये देखो, ये यहाँ पे है b बार प्लस c बार. उसके जो कोएफिशिएंट्स है, i बार का कोएफिशिएंट है 2, j बार का कोएफिशिएंट है -1 और k बार का कोएफिशिएंट है 4. तो ये हमको डालने हैं थर्ड रो में, जिससे वो बनेगा 2 -1 and 4. Okay, so this becomes the determinant. Now we have to solve this. So ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, जो हम देख सकते हैं आराम से कि I बार will be multiplied with the determinant which is obtained by deleting the row and column in which I bar is present. ये देखो, ये पूरा रो और ये कॉलम डिलीट कर दो, तो ये जो बनता है ये हमको डालना है यहाँ पे, करेक्ट है? तो ये डिटरमिनेंट अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो, तो वो हमको मिलेगा 3, इधर 0, ये -1 और 4. ठीक है, तो ये हमको मिल गया. ओके, एंड देन माइनस ऑफ j बार, डोंट फॉरगेट दिस माइनस साइन. ओके, बीच वाला साइन हमेशा नेगेटिव रहता है. ओके, तो ये j बार हो गया. दिस शुड बी accompanied with a determinant again which is obtained by just deleting the column and row in which j bar is present. चेक, ये अगर हम डिलीट कर देंगे पूरा, ये कॉलम और ये कॉलम और ये रो अगर डिलीट कर देंगे तो बचता कौन है? सिर्फ ये दोनों, ये देखो, ये और ये बचता है. तो ये हमको डालना है इधर और ये हमको डालना है इधर, बिल्कुल, जिससे हमको ये मिलेगा सिंपली 1, here it is 1 and 2 and here it is 0 and 4. That's it. Okay, plus
k bar. Now k bar is again accompanied by another determinant. तो तीसरा डिटरमिनेंट यहाँ पे आ जाएगा जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे तो वो हम ऑब्टेन करेंगे बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच k इज प्रेजेंट. चेक करो. तो इसमें क्या आएगा, ये जो पूरा डिटरमिनेंट बनेगा वो यहाँ पे हमको डालना है यादृच्छिक से. तो यहाँ पे आएगा 1 2 and 3 minus 1. That's it. So if you put it here, then we can get this as 1 2 3 and minus 1. Okay, now we can just be able to solve this further and get this as I bar multiply with, अब देखो ये तो तुमको अभी orally आना चाहिए. What is this product here? 3 4s are 12. We know that. So this will be 12 here. Minus, what is this product here? 0 into minus 1 becomes 0 only. And hence we can get this as 0 simply. Okay. Minus j bar into, वापिस एक ब्रैकेट. अभी इसमें मुझे बताओ, what is this determinant, what is this product? 1 into 4, it's going to be 4 here. Minus, what is this product? 0 into 2, it's going to be 0 again. And hence we can get this as 4 minus 0 plus k bar into, what is this? See here, 1 into minus 1, it is minus 1 simply. And hence we can write this as minus 1 here, and minus sign in between. And what is this product? 3 2s are, it's going to be 6, so we can get it as 6 here. And hence we can get this simply as 12 I bar. Okay, here it is minus 4 j bar. Correct है, क्योंकि 4 minus 0 is 4, and 4 into minus j bar becomes minus 4 j bar. Okay, and then we can just say this will be minus 1 minus 6, which becomes minus 7. So here it is minus 7 k bar. Okay, so here it is the value of a bar cross b bar cross b bar plus c bar, which forms the LHS. Okay, we can call it as LHS. Okay, now we'll just try to find out what is RHS. But remember, for RHS we will have to find out these two parts, and both of these parts contain cross products independently. So first of all, we'll have to find out this a bar cross b bar. How can we find out? See, a bar cross b bar actually happens to be once again another determinant here. So ये एक और determinant हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर देखो ठीक से, first row will be as usual replaced by I bar, j bar and k bar, no doubt. And the second row is going to be replaced by the coefficients of I bar and j bar in a bar here. So it is 1 and 3 and 0, obviously because there is no k bar here. तो यहाँ पे k bar है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे वो 0 k bar आ जाएगा. तो इसलिए इसको हम लिख देंगे 1 3 and 0. Okay, and what about b bar here? तो इस b bar के जो coefficients है वो है 2 0 and minus 1. करेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर कहीं भी j bar नहीं है. बराबर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं आराम से 2 I bar plus 0 j bar minus k bar. करेक्ट है, तो जो नहीं है उसका कोएफिशिएंट 0 एज्यूम करना होता है. तो इसकी वजह से यहाँ पे j बार नहीं है करके j बार का कोएफिशिएंट कौन आएगा? 0. बाकी तो है हमारे पास जो है 2, बीच का 0 और इधर -1. दैट्स इट. एंड नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस. तो a बार क्रॉस b बार, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट. सी, इट विल बी इक्वल टू I बार इनटू अ डिटरमिनेंट हियर. तो एक डिटरमिनेंट यहाँ पे आ जाएगा I बार के साथ, minus j bar is to be multiplied with again a determinant here, and the third determinant will be with k bar. Okay, तो ये k bar भी एक determinant के साथ जाएगा. अभी देखो I bar के साथ कौन सा determinant जाएगा? जो I bar जिस रो में है वो रो और कॉलम डिलीट करके बनता है, ये वाला जो डिटरमिनेंट है पूरा वो यहाँ पे आ जाएगा. बिल्कुल, जिससे हमको ये मिलेगा सिंपली, देखो 3 0 0 and -1. Okay, here it is again j bar. j bar के साथ देखो कौन सा डिटरमिनेंट जाएगा. तो हम बोल सकते हैं j bar जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो अगर काटो तो बस बचता कौन है? ये एक रो बच, ये कॉलम बचता है और ये कॉलम बचता है बस. तो ये दोनों आने वाले हैं
इस डिटरमिनेंट के अंदर, करेक्ट है। तो हम इसको लिख सकेंगे आराम से 1 2 0 -1, ओके। सो इट बिकम्स 1 2 0 एंड -1, ओके। एंड के बार के साथ कौन जाएगा, तो देखो ठीक से, के बार जिस रो और जिस कॉलम में है वो डिलीट करके जो बचता है, ये देखो ये, तो ये जाएगा यहाँ पे इस डिटरमिनेंट के अंदर, करेक्ट है। इस पूरे डिटरमिनेंट के अंदर वो बैठ जाएगा। तो 1 2 3 0, नो डाउट। सो लेट अस ट्राई टू डेवलप दिस 1, here it is 2 and 3 and 0, okay। now just try to solve this। so I bar के साथ कौन सा ब्रैकेट बनेगा, देखो, तो ये मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई फटाफट। 3 into -1 is -3, okay। so this is -3 minus, what is this, 0 into 0, it's going to be 0 simply, so it becomes 0 here, and minus j bar into, what is this, 1 into -1 here, it's going to be -1 simply, and minus, what is this product, 0 into 2 here, it's going to be 0, so that's why you can call it as 0, okay। then it is going to be plus k bar into, what is this product, see, 1 into 0, it becomes 0 actually, and what is this product, 2 into 3, it becomes 6 actually, and that's why we can get this as -6। don't forget this minus sign, it is always between the two products, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो है, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के बीच में हमेशा माइनस साइन रहेगा, बिल्कुल। चलो ठीक है। सो इफ वी सॉल्व दिस फर्दर, देन व्हाट कैन वी गेट हियर इज द नेक्स्ट स्टेप। सो इट विल बी, अब देखो ये -3 -0 मतलब -3 into I bar, which becomes minus of 3 I bar, okay। then here -1 and minus j bar multiplies up to plus j bar, minus of minus plus, and it will be here j bar, okay। and then this k bar into minus of 6 comes out to be minus of 6 k bar, right hai? So this is going to be minus of 6 k bar, okay। now we'll try to find out the a bar cross c bar in the same way, see here। so a bar cross c bar, how can we get that? once again we'll have to construct a determinant here। तो ये रहा determinant, जिसमें first row will be replaced by I bar, j bar and k bar as usual। so see here, this is going to be I bar, this is going to be j bar, and this is going to be k bar, okay। this is the first row which is common, and then second row will be replaced by ये a bar के कोएफिशिएंट्स जो है, a bar के वेक्टर के अंदर I bar, j bar और k bar के अंदर के जो कोएफिशिएंट्स है, तो वो हमको यहाँ पे डालने हैं, जिससे वो बनेगा 1, इधर 3 एंड 0, क्योंकि k bar है ही नहीं उसके अंदर। और अभी c bar को अगर देखते हो, ये देखो ये c bar है, तो c bar के अंदर जो कोएफिशिएंट्स है हमारे पास I bar, j bar, k bar के, तो वो हमको यहाँ पे डालने हैं। लेकिन हम जब के देख सकते हैं इसको, इसके अंदर I bar तो है ही नहीं, इसको हम लिख सकते हैं आराम से, दिस विल बी 0 I bar माइनस j bar एंड देन 5 k bar, करेक्ट है, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो इसलिए अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ठीक से, तो I bar का कोएफिशिएंट क्या बनेगा 0, j bar का -1 और k bar का 5, इसलिए हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं just by 0 -1 and 5, okay। so here it will be 0 -1 and 5, okay। so now we'll be able to expand this। तो अगर इसको एक्सपांड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो ठीक से, तो हमको मिलेगा I bar, I bar के साथ कौन सा डिटरमिनेंट जाएगा, देख सकते हो ठीक से, the determinant is which is obtained by deleting this row and this column, right। तो अगर ये डिलीट करेंगे तो बचता कौन है, 3 0 -1 5, करेक्ट है। so this is going to be 3, here it is 0, here it is -1 and 5, okay। माइनस j bar, माइनस साइन भूलो मत, ठीक है, बीच वाला हमेशा नेगेटिव होता है। फिर इधर डिटरमिनेंट आएगा दूसरा जो बनेगा which will be obtained by deleting this first row and second column, right। so बचता कौन है, ये 1 0 और दूसरा ये 0 5, करेक्ट है।
तो ये हमको डालना है इधर, तो इसलिए ये बनेगा 1 0 0 एंड 5, ओके, प्लस के बार। तो के बार के साथ देखो कौन सा डिटरमिनेंट आएगा, तो the third determinant will be constructed with k bar, which will be obtained by deleting this third row and first row and third column, no doubt. So it remains this here, तो यही बचता है 1 3 0 minus 1, okay. So if we put it here, it becomes 1, here it is 3, and here it is 0 and minus 1, okay. So just solve this further and get this as I bar into bracket. अभी इस ब्रैकेट में देखो क्या आएगा, so just cross multiply this, 3 5s are 15 and 0 1s are minus 1s are 0, so 15 minus 0 will appear here in this bracket, so you can write it as it is 15 minus 0, okay, minus j bar into what is this bracket obtained here, so it will be 1 into 5 minus 0 into 0, which comes out to be 5 minus 0, no doubt. So here it is 5 minus 0, okay, and this k bar will be accompanied with, so here it is plus k bar into bracket में कौन आएगा देखो ठीक से, so here it will be 1 into minus 1, which is minus 1, and 3 into 0, which is 0, so simply it will be minus 1 minus 0, okay, and then we can be able to find out as, तो अभी देखो यहाँ पे 15 minus 0 comes out to be 15, and hence we can get this as 15 I bar, and here it is 5 minus 0 is again 5 into minus j bar, which comes out to be minus of 5 j bar, and then here it is minus 1 in minus 0 becomes minus 1 into k bar, which comes out to be simply minus of k bar, okay. So this is going to be actually a bar cross c bar, and this is a bar plus b bar, a bar cross b bar, and here it is this a bar cross b bar plus c bar, but we'll have to add these two. यहाँ पे जो हम देख रहे हैं a bar plus c bar, सॉरी a bar cross b bar और a bar cross c bar, ये दोनों को ऐड करेंगे तब जाके हमको LHS मिलेगा, जो कि RHS के बराबर होना जरूरी है. तो let us try to add them here, so we can get that. Just work out the addition. So see here, here it is going to be RHS. What is RHS here? So see, RHS is going to be actually equal to a bar cross b bar plus a bar cross c bar, okay, and both of these parts are already available here. Suppose this is equation number 1, okay, ये suppose equation number 1 है, ये मान लो equation number 2 है, ठीक है, और ये जो है ये suppose हमारा equation number 3 है. तो अभी देखो ठीक से, ये जो a bar cross b bar किधर है, equation number 2 के अंदर है, ये देखो, just put it here and get it as minus of 3 I bar plus j bar minus 6 k bar and plus, अब इक्वेशन ये जो है a बार क्रॉस c बार किधर है, वो तो यहाँ पे है, देखो इधर इक्वेशन नंबर 3 के अंदर है, तो वो अगर यहाँ पे डायरेक्ट डाल देंगे तो हमको मिलेगा 15 I बार minus 5 j बार minus k बार, right है. So if we solve this further, then we can be able to find this out. So minus 3 I bar plus 15 I bar, how much it is? It's going to be plus 12 I bar, no doubt. चलो ठीक है. So अभी j bar and minus 5 j bar, how much it is going to be equal to? Minus 4 j bar, correct है. So this is minus 4 j bar, okay. And what is this? Minus 6 k bar plus minus k bar. So minus 6 minus 1 becomes minus 7 actually, and hence it becomes minus 7 k bar, which is obtained here. And this is going to be RHS, which can be recorded as equation number 4.
Okay, so from these three equations, ये first equation and this fourth equation will suggest us that these LHS and RHS are exactly equal. We can see clearly that how the LHS and RHS happens to be equal, and hence it's going to be proved. तो ये हमने प्रूव कर दिया है. तो देखो ठीक से. So we already proved that the distributive law holds true in case of vectors. तो वेक्टर्स के अंदर a बार क्रॉस b बार प्लस c बार एंड a बार क्रॉस b बार प्लस a बार क्रॉस c बार इक्वल होते हैं. इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है. यह हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया. चलो ठीक है. ओके, दूसरी बात. अभी देखो, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन. अब नाउ विल सी द एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स, बट आई थिंक टाइम इज ओवर, so let us do it next time. So now in today's lecture we have seen the calculation of a bar cross b bar. Okay, तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो हमने आज के लेक्चर में देखा. तो नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, तो उस क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस क्या हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इन फिजिक्स. तो फिजिक्स के अंदर हम कौन से सिचुएशंस है ऐसे जहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट वहाँ पे यूज होता है. ऐसे सिचुएशंस के बारे में हम देखेंगे कल, तो नेक्स्ट लेक्चर में. सो लेट अस एंड दिस लेक्चर हियर. इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछो, हैंड रेज करो. यस, एनीबॉडी? ओके, ठीक है फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.